आप एमओएस लॉ एंड जस्टिस हैं। मैं इसी संदर्भ में एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपको लगता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो बना था, कई बीजेपी नेता हैं जिनका यह कहना है कि यह कानून सही नहीं है, आपका क्या मानना है? मैं तो इसको इस प्रकार से कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके साथियों ने जो संविधान लिखा था, देश काल परिस्थितियों के अनुसार 100 से ऊपर उसमें संशोधन हो गए। इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का, उसमें मामूल चूल परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम आईपीसी 1860 में परिवर्तन कर रहे हैं, सीआरपीसी को अपने अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एक्ट है जो एकता अखंडता को तोड़ रहा है? समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार कानूनों में बदलाव हुए हैं। तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने कहा ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ऐसा कुछ महसूस किया जाएगा तो जब भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हो चुके हैं तो किसी भी कानून में हो सकता है। मैं इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकता। चलिए, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे। अभी बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर धर्म को ये हक मिलना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने सिविल मैटर्स जो हैं उसका हल ढूंढें। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार को लाना चाहिए? ये विविधता में एकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एकता में विविधता का हो रही है। एकता में विविधता। मेरी स्पष्ट राय है कि कॉमन सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में थी, घोषणा पत्र में है, हम उसके लिए वचनबद्ध हैं। और दूसरी बात, ये देश सब कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। ये उनकी आस्था, पूजा पद्धति और परंपराओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन देश कानून से चलना चाहिए। कॉमन सिविल कोड में क्या हो रहा है? कॉमन सिविल कोड जब आईपीसी के, कल को वो कहेंगे कि 302 अगर हम मर्डर करते हैं तो हमारी सजाएं अलग होनी चाहिए, फिर वहां क्यों नहीं मानते कि पत्थरों से भी मार के सजाई दी जाती थी? क्या इस बात को वो स्वीकार करेंगे? इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोड़े मारने वाली परंपरा वहां पर थी? क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि तमाम चीजें जो थी? मेरा कहने का मतलब है कि कॉमन सिविल कोड में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत और ये अपना जो बच्चों का गोद लेना, इन चीजों में हो रहा है। जब आईपीसी को मान रहे हैं, 302 को मान रहे हैं, 323 को मान रहे हैं, 147, 48, 49 आईपीसी को मान रहे हैं, 323, 324 आईपीसी को मान रहे हैं, 307 आईपीसी को मान रहे हैं, 308 आईपीसी को मान रहे हैं, मर्डर को मान रहे हैं, अनटचेबिलिटी एक्ट उन पर भी लागू होता है, डाउरी एक्ट उन पर भी लागू होता है। ये मोटर व्हीकल एक्ट कल को कहेंगे कि हम तो 4 बैठ के चलेंगे, हिंदू 2 चले, हम तो 4 चलेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये देश कानून से चलेगा और संविधान के दायरे में सबको मौलिक अधिकार की बात होती है तो कोर्ट जाते हैं, तब भारत के संविधान का उल्लेख करते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है, विवाह, तलाक, गोद लेना, तो उसके मामले में कहते हैं कि हम शरीयत के अनुसार चलेंगे। ऐसा नहीं चलना चाहिए। कॉमन सिविल कोड आना ही चाहिए। जब अभी मोदी जी जब 12 रुपए का बीमा कर रहे हैं, तब तो नहीं कहेंगे कि हमें बीमा नहीं कराना है, हम शरीयत के अनुसार देखेंगे कि बीमा का क्या है। हम 330 का बीमा कर रहे हैं। जब शौचालय बनाया तो नहीं कहते हैं कि हमारा पाखाना जो है ऐसे नहीं बनेगा, हमारे तो अपने अनुसार बनेगा। या हम लोगों ने आवास दिया, उसको डिनाई नहीं किया है। जब 24 महीने से पीडीएस सिस्टम से 5 किलो गेहूं और चावल दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ हो रही है। तो नहीं कह रहे कि हमको ये कबूल नहीं है, क्योंकि जो वैलिड इनकम की ही कमाई हम खाते हैं। ये बात आती है ना कि वैलिड इनकम, इस्लाम ये भी तो कहता है ना कि हम मेहनत से कमाया हुआ से ही हम भोजन करते हैं। मस्जिद की चुनाई भी वैलिड इनकम से ही होती है और ज़कात का बड़ा महत्व है। तब नहीं कहते हैं। जब उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर आता है तब शरीयत का उल्लेख नहीं होता है। जब किसान जो लोग हैं, कल ही उनके खाते में प्रधानमंत्री जी ने 2000 रुपए की 11वीं किस्त दी है, तब वो नहीं कहते हैं कि हम इससे डिनाई करेंगे, हम तो देखेंगे कि इसमें इस्लाम क्या कहता है, कुरान शरीफ क्या कहते हैं, या बाकी हमारे इस्लामिक कानून क्या कहते हैं। तो कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो शादी है इतनी महत्वपूर्ण संस्था है। हम तो 7 जन्म की बात करते हैं, वो जन्मों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन शादी जैसी संस्था पर एक तलवार गर्दन पर केवल 3 शब्दों की वजह से हमेशा अटकती रहती हो, तो ये दोयम दर्जे का व्यवहार हिंदुस्तान की मुसलमानों के साथ, मुसलमान औरतों के साथ ये लोग करते थे। आज उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है। आज उनको भी 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस में जाना पड़ेगा और तलाक के लिए फाइल करना पड़ेगा। और तमाम हियरिंग के बाद
आप ये बताइए कि जब किसी को 3 महीने की भी सजा होती है या 1 महीने की सजा होती है, तो उसके तमाम गवाह होते हैं, सबूत होते हैं, तमाम एविडेंस होते हैं, इसके बाद जज उनको एक्विटल करते हैं या सजा देते हैं। लेकिन ये मुस्लिम महिला का पति अगर 3 शब्द बोल देता है किन्हीं परिस्थितियों में, तो शादी जैसी संस्था टूट जाती है। ये जो एट्रोसिटी थी, ये मुस्लिम महिलाओं के प्रति एट्रोसिटी थी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जितने भी करोड़ मुस्लिम आबादी है उसमें आधी महिलाएं हैं, उनको सबसे बड़ा न्याय देने का काम 3 तलाक को समाप्त करके किया।